मोबाइल फोन है, एक बंगला है, मगर सब कुछ उड़ने के बाद हम आखिर में सिर्फ कहते हैं परमात्मा अब तू चाहिए, परमात्मा अब तू चाहिए। परमात्मा को ढूंढते हैं हम, ढूंढते रहते हैं। और शायद परमात्मा अगर आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में परमात्मा आपको मिल ही जाएंगे। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में ये माँ बाप आपको फिर मिलेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं। आपके जो माँ बाप है आपको फिर मिलेंगे। तो अपने माँ बाप के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैं बेंगलोर से आया हूँ इसलिए नहीं कि मुझे आज ये शो करके पैसे कमाने हो। You know why? Because हमारे इस माहौल के अंदर, इस संस्कृति के अंदर हमें लगता है ये तो पागलों वाली बात है। नहीं, ये पागलों जैसी बात नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा एक दोस्त था, उसके पिताजी नहीं थे, उसके पिताजी गुजर चुके थे, तो वो अपनी माँ को बहुत चाहता था। जब भी प्रोग्राम में जाता था, रात को 2 बजे आता था, अपने घरवाली को नहीं अपने माँ को उठाता था। वो कहने वाला माँ के हाथ से खाता था। रात को 1:30 बज जाते, 2 बज जाते तो मम्मी के साथ मस्ती करता था, खेलता था। मम्मी के लिए कहकर सो जा, पत्नी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जब उनसे मिले तो जोर से रोने लगा, कहा है राहुल मेरा भगवान चला गया, मेरा भगवान चला गया। मैंने बोला क्या हुआ? मम्मी में तो दुनिया आई। बोला नहीं, मेरी माँ चली गई, मेरी माँ गुजर गई। बहुत रोया। 3 दिन तक उसने खाना नहीं पिया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोला नहीं, मेरे भगवान चले गए, मेरी माँ चली गई। 4 महीनों के बाद जब मैं उसके घर गया, 4 महीने के बाद मैं उसके घर गया, उसकी पत्नी को पूछा कि भाई कहाँ है? तो कहा मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए। मतलब मंदिर पूजा करने के लिए? ये कैसी बात है? मुझे बताइए ये परिवर्तन कैसे आया? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं उनसे कहा मम्मी खा, और जब वो कहते नहीं बेटा मेरा पेट भर गया है, तो क्या आप निवाला लेके कहते पप्पा ये मेरा, पप्पा ये मेरे आपके पोते का, पप्पा ये मेरी पत्नी का। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे अंदर कुछ गलत हो रहा है और हमें आज ये जानना है। मेरा प्रश्न नंबर 3 आपसे, जब हम छोटे थे, बुखार में होते थे, जब बुखार आता था तो ये माँ बच्चे को यानी कि आपको, आपकी माँ ने ये किया जो इन्होंने किया है, जो मेरी माँ ने किया है। आप वो बिस्तर में थे, वो आके पैर दबाती थी, सर दबाती थी। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, जब माँ घर में सोई है, आप दुकान से आते हैं, क्या आप माँ के पास जाके पूछते हे माँ तू ठीक है, हे माँ तेरे पैर दबा दूं? माँ कहती नहीं, मगर उसके बावजूद क्या आप उनके पैर दबाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन आप सबसे। ये माँ, ये पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम घर में कैसे रखे, क्या कराए, क्या नहीं करवाए। हर चीज के अंदर हमें टोक देते हैं, हर चीज के अंदर हमें ये कुछ न्यूज देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ सिखाते हैं, और हम कहते हैं बस मुझे पता है क्या करना है, अब मैं बड़ा हो गया। क्या आप सच में बड़े हो गए हैं? क्या आप बड़े हो गए कि आप माँ बाप को ये समझा सके कि जिंदगी को कैसे जीना है, जिन्होंने आपको जीना सिखाया? क्या हम एक माँ बाप के साथ, क्या हमें माँ बाप के साथ उस टेलीविजन के अंदर जो प्रोग्राम आ रहे हैं उन्हें बंद करके ये कहे कि हे मम्मी 40 मिनट तू हमारे गोदी में भूला, हे माँ मैंने सर में हाथ रख, हे माँ मैंने कौन गया, हे माँ मुझे तो प्यार करूं। ये कहना है कि कल मैं जिंदा रोना या नहीं रोना मुझे गारंटी हो गई। आज माँ बाप है, जी लो यार। आपके पापा और आपकी मम्मी कहाँ है मुझे पता नहीं है, मगर अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, हाँ या ना? आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप वहां खड़े हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप मेरी आवाज सुनते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ तो अपनी आंखों को बंद करूँ, अपनी आंखों को बंद करो। I need boys, I need girls, close your eyes। अगर आपकी आंखें खुली है तो आप मेरे साथ नहीं है, अगर आपकी आंखें खुली है तो आप मेरे इसके खुली नहीं है। अगर आप अभी भी सोचेंगे राहुल तो कर क्या रहा है, तो मैं कहता हूँ अपनी सोच को बंद कर दे, आंखों को बंद कर दे और सिर्फ मेरी आवाज सुनिए। I want the lights to go off and I want everybody कि आप मेरी आवाज को सुने और सिर्फ मेरी आवाज। अगर आपके आसपास कोई बात कर रहा है तो उन्हें दीजिए, बस अब चुप हो जाओ। अगर आपके आसपास कोई है तो उन्हें दीजिए, उनकी आंखों को देखिए।
देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनकी हंसी को देखिए। और अपने पापा पता नहीं कहां है, इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर है तो उन्हें देख के कहिए, आपने मुझे इस दुनिया में लाया, आपने मुझे जीवन के काबिल बनाया, आपने मुझे जीवन देके गुरु को मिलने का एक अवसर बनाया, परमात्मा को देखने का अवसर बनाया। हे पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने पापा के साथ कुछ नहीं बताइए, ये है मेरा गिफ्ट आपके लिए, आपके पापा। देखिए उन्हें, महसूस कीजिए। और अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करके अपनी मां का चित्र अपने आंखों में बनाए। काफी लोगों की आंखों के अंदर आंसू आ रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर भावुक है, मगर मेरा मकसद यही है, आपकी आंखों को बंद करके मैं आपसे दिखवाना चाहता हूँ कि आप देखिए अपनी मां को, उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, उसकी स्माइल को, और कहिए मम्मी, आपने मुझे जीना सिखाया, आपने मुझे माफ करना सिखाया, आपने मुझे प्यार देना सिखाया। ये मां, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। देखिए अपनी मम्मी को आप यहाँ मेरे साथ अपनी आंख में बंद करके देखिए अपने पापा को फिर से एक बार, देखिए अपनी मम्मी को फिर से एक बार, और फिर चाहिए सीधे का सीधे आपकी मम्मी की कोख के अंदर, जब आपके माँ की कोख के अंदर थे, तो जब पहली बार आपने मूव किया, पहली बार आपके पेट के अंदर हल चलाई, तो आपके पेट के अंदर से आपने पहली बार अपनी माँ को लात से मारा था। मेरे उस माँ ने उस तक नहीं किया, आप बड़े हुए, माँ का पेट बड़ा हुआ, उसके बावजूद उसने आपको इस दुनिया में लाया। देखिए उस क्षण को जब आप बर्फ में थे, हर हाल में मम्मी को परेशान करना रात को, मगर उस मां ने कुछ तक नहीं की। यहाँ के लोग जब चलना सीख रहे थे, आदमी से गिरे थे, तो पहली बार आपके पापा और मम्मी की आंखों के अंदर आंसू आए थे, आपके नहीं। यहाँ के आंख को बंद करके रोना था। जब स्कूल गए पहली बार रोते थे, मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ या सकती हूँ, मगर माँ ने कहा बेटा इस जीवन के काबिल बनना तो जाना पड़ेगा। कलेजे के टुकड़े को बाहर भेजा ताकि आप पढ़ सको, आगे बढ़ सको, पढ़ सको, इस दुनिया के काबिल बन सको। आप बाहर से बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, मस्तियाँ की, कभी आपको तकलीफ आई, कभी आप बीमार पड़े, माँ बाप आपके पास हमेशा थे। क्या याद कर सकते हो घड़ियों को? और यहाँ पर मेरे साथ आंखें बंद करके ये माता पिता देखिए उन्हें हर हाल में आपके साथ, हर खुशी में आपके साथ, हर दुख में आपके साथ। और मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ एक, जिस माता पिता ने आपको, जिस माता आपकी शादी की, दो परिवार को मिलाया, क्या हम उस माता पिता को जीवन भर हमारे साथ रख सकते हैं? क्या हम ऐसे माता पिता के चरणों के अंदर गिर के सिर्फ ये कह सकते हैं मॉम आई लव यू, डैड आई लव यू? इससे पहले कि हम मंदिर जाए, जोर से ताली मारिए, इतनी जोर से ताली मारिए कि उन्हें लगे क्या कोई ये जीवन देकर उन्होंने कुछ पाया है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पाया वो सत्य है, तो मेरे लिए ताली मारिए इस बार। बस इतनी ही तालियां हो सकती है मेरे लिए, इस परिवार के लिए, आपके माँ बाप के लिए। ये कैसे चलता रहेगा? आज हम यहाँ पर है, ये गिफ्ट है सुरेश भाई का हम सबके लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये परिवार आए, माँ के चेहरे छुए, उन्हें कभी किस करे। ये समीन किस, ये समीन खत, उसमें ये कोई गारंटी नहीं कि हम कल जिएंगे। ये कल चलते चलते मेरे पिताजी चले गए, मेरी माँ मेरे साथ है, तो मैं अपनी माँ को भगवान मानता हूँ। साल में एक बार उनके पैर होकर वो पानी पीता हूँ। बच्चा ना कहती बच्चा तू बीमार पड़ जाएगा, मैं कहता हूँ माँ ने बुला के मर भी जाओ तो क्या, मैं तेरा ही तो बेटा हूँ। आज मेरे पास पिता नहीं है, तो मुझे लगता है कि पिता का महत्व क्या होता है। आपके पास शायद पिता है या माता है, कभी मुझे जानकारी लगी। यही मेरा संदेश है। एक जन इस परिवार के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आज हमारे राहुल भाई इतना
जोर से और इतना प्रेम से ये कहा है कि माँ की खासियत कोई है, क्या है? देखो आपने इतना डिटेल दिया है और खूब मेरे अनुमोदन कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि राहुल जैसे ऐसा कोई भी कभी भी कोई भी काम पड़े तो राहुल को बुलाए। और नेल्लोर में पहली बार इतना राहुल का स्पीच हो, काम हो, इतना बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। आप में से मारवाड़ी कौन हाथों पर नीचे मैं मॉडर्न हूँ, यंगस्टर हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड जाता हूँ, मगर आज भी 14 का प्रतिक्रमण करता हूँ, भी करता हूँ, व्यासना भी करता हूँ, एकासना भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ। और आपको ये बता दूँ, जीवन भर तक कंदमूल नहीं खाता हूँ। मैं मॉडर्न हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जन्मभूमि को भूल जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊं, इसका मतलब ये है guys, all you youngsters, let's rock the world, but let's not forget who we are and what our identity is। और एक आखिरी बात इससे पहले कि हम डांस करें, और आखिरी बात ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, इस दुनिया में 400 करोड़ लोग हैं, मगर आपके जीवन के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में मायने रखते हैं। उनके साथ मत झगड़ो, उनके साथ मत लड़ो। अगर पैसे के लिए रिश्ते को बचा सकते हो तो पैसा दो, रिश्ता बचाओ, और यही मेरी मनोकामना है परिवार के लिए, आप सबके लिए। आंसू तो हमने देख लिए, मगर क्या अब हम हंसी के मौके में देखेंगे, हाँ या ना? तब म्यूजिक वो कहती है अजय हुनों के, अजय हुनों के, वो कह रहे यार 50 साल के हुन दो योगे के हुनों के, पढ़े के डांस करो के। मैं पूछना चाहता हूं कि डांस देखने के लिए रेडी है? आप ऐसे रहिए, आप ऐसे रहिए परिवार के सदस्य। मैं चाहता हूं कि एवरीबॉडी विद द सेम पीस ऑफ म्यूजिक विल एक्चुअली गेट देम ऑल डाउन। पापा एंड मम्मी रिमेन ओवर हियर, ऑल द चेयर्स गो ऑफ, एंड देन हम पापा और मम्मी को डांस करते हुए देखेंगे। यस यस यस, नो। अब आप मुझे बताइए कि राहुल इस शो के आखिरी कितने मिनट हैं? तो मैं कहूंगा आखिरी 10 मिनट। क्या आप तैयार हो? पारस मुझे ने कहा कि राहुल हमारे नेल्लोर में शो अच्छा नहीं होता, लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने कहा अंकल लास्ट अगर लोग रिया तुम्हारी फीस, इधर नो फीस, और आज फीस के लिए नहीं आया था, इसके लिए आया था। एंड अब हमें देखेंगे डांस करते हुए। आर यू रेडी? ओके सो गाइस, प्ले द म्यूजिक एंड आप उठिए और हमारे साथ गिव मी सम म्यूजिक प्लीज, गिव मी हे हे इफ यू कैन। आपको तो अभी हम डांस करवाओगे, आपने कहा था डांस करेंगे, रेडी है? रेडी रेडी साहब, और वाला है तो रेडी। ओके आंटी जी वंदे मत जाओ, आप डांस करोगा। जब शर्माती है तो मतलब ओके, ये दोनों रेडी है। अंकल आंटी आप उठ जाओगे, 6 नंबर लेन जाओ, सब यहाँ से थाली हटा दीजिए और प्ले हे हे फॉर मी प्लीज। आंटी जी बताओ सेंटर में, प्ले हे हे फॉर मी प्लीज। आर यू रेडी डीजे? आंटी आप रेडी कीजिए, ओके बेटा, तुम सब रेडी कर रहे सब लोग मेरे साथ। Oh come on, आखिरी डांस है मेरे साथ, come on, everybody who's standing and who's sitting, जो खड़े हो बैठे हुए, play the music please। सब लोग एक बार मेरे साथ आप लोग यहाँ रहेंगे या पीछे जाएंगे? अब उनको डांस करने देखना है, यहाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके लेट्स रोल द म्यूजिक नाउ।
धीरे धीरे बन जाए न